ये जी जैसा मैंने आपको बताया था, जर्नी हमने अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए चालू कर दी है। और दिन का बज रहा है अभी 1:30। चलना चालू किया है, जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक चलेंगे, क्योंकि 450 किलोमीटर है यहाँ से लगभग। आज हमने शिरडी के भी दर्शन किए हैं, त्र्यंबकेश्वर भी किए हैं, तो बीच में कहीं हम स्टे लेंगे। लंच का टाइम भी हो रहा है, लंच करेंगे और जहाँ तक कंफर्टेबली 6 बजे 7 बजे तक ट्रैवल कर पाए वहाँ तक करेंगे और उसके बाद स्टे करेंगे एज पर व्लॉग टाइमिंग। सनसेट के बाद हम ट्रैवल प्रेफर तो नहीं जो करते। हमारा रूल है कि सनसेट के बाद हम लोग ट्रैवल नहीं करते, रेस्ट करते हैं। पूरा रेस्ट देना भी आपको ज़रूरी है बॉडी को। तो रेस्ट करने के बाद जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी, तो आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे, अपडेट करेंगे। अब हम त्र्यंबकेश्वर से जिस रूट से पहुंचे थे उसी रूट से वापस आके अब हम संचार सर्कल पर है नासिक में, और यहाँ से अब हम राइट टर्न लेंगे। तो हम अब निकलेंगे आगे और अब हम सीधे रुख करेंगे टूवर्ड्स मध्य प्रदेश, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ओमकारेश्वर। तो अब यहाँ से हम नासिक एक बार हम जब क्रॉस ओवर कर लेंगे तो आगे आपको फिर गाइड करेंगे कि किस रूट पे हम चलेंगे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इस रूट पे फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर टू ओमकारेश्वर। गोदावरी सदन के सामने से पुणे रोड पे हम चल रहे हैं अभी। बिल्कुल गोदावरी सदन के सामने से निकले हैं अभी हम पुणे रोड पे, और ये टुवर्ड्स धुले ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम नासिक से बाहर निकलने के लिए हमने अब फ्लाईओवर पे कंटिन्यू किया है। ओल्ड आगरा रोड कहलाता है ये, वैसे ये आगरा बॉम्बे हाईवे है। तो अब हम फ्लाईओवर लेके और हाईवे पर आ गए हैं। अब हम नासिक से एग्जिट लेंगे रूट। तो देवियों और सज्जनों, अब हम हाईवे पर हैं और पूरी ऊर्जा के साथ कूच कर रहे हैं दर्शन पाने के लिए ओमकारेश्वर टेम्पल के ज्योतिर्लिंग के। शिव शिव शंभो, शिव शंभो। कूच करना। गोदावरी नदी के ऊपर से अभी हम फ्लाईओवर पर हैं, और इसी फ्लाईओवर से अभी काफ़ी लंबाई है इस फ्लाईओवर की। ओल्ड आगरा रोड के नाम से भी जाना जाता है ये, बाकी आगरा बॉम्बे हाईवे है। नासिक से बाहर हमें यही लेके चलेगा, और जैसे ही इससे हम एग्जिट करेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे कि हम किस रूट को फॉलो करेंगे। बाकी आपको ओमकारेश्वर तक हम लेके चलेंगे, बताते हुए कैसा स्काईलाइन है, सड़कें कैसी हैं, सराउंडिंग कैसा है, कहाँ कहाँ हम हॉल्ट ले सकते हैं। ओल्ड आगरा रोड ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ओल्ड आगरा रोड से नासिक से हम एग्जिट लेंगे। आगे हम बढ़ेंगे मालेगांव की तरफ, और
मालेगांव के बाद नेक्स्ट धुले होते हुए इसके बाद जैसे ही हम सेंधवा पहुंचेंगे तो हम एमपी बॉर्डर क्रॉस कर चुके होंगे, मध्य प्रदेश में आ जाएंगे। ये जो रास्ता यहाँ से टर्न हुआ है ना, ये आपको सूरत और छत्रपति संभाजी नगर अगर आपको जाना है तो वहाँ के लिए टर्न हो जाता है। मतलब गुजरात को अपने को जाना है तो आप लेफ्ट ले लेते, और ये जो रास्ता है सीधा, ये रास्ता हम लोग एमपी की तरफ सेंधवा होते हुए ओमकारेश्वर के लिए जा रहे हैं। ये अभी हम 10-15 किलोमीटर आगे चले हैं नासिक से। रोड का डेवलपमेंट जो है ना वो अभी चालू है, तो इसके कारण क्या है कि कई बार है ना जाम की स्थिति हो जाती है। धीरे धीरे चल रहा है काम, लेकिन देखिए नेक्स्ट विजिट पे आने तक खत्म हो जाए शायद ना। नहीं, दोनों तरफ लेकिन इतना ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, फिर भी काफी क्लीन एक्सेस दिया हुआ है। दोनों तरफ से गाड़ियों का मूवमेंट कंटिन्यूअस है, बट बीच में जो फ्लाईओवर जोन बना रहे हैं या कहीं वाइडनिंग कर रहे हैं वो पैच है। हाँ, कंफर्टेबल ट्रैफिक है, मतलब मूवमेंट इज गुड, आराम से चल पा रहे हैं। ये देखिए जी, फिर डेवलपमेंट चालू है। आगे कहाँ तक मिलेगा अभी खबर नहीं है, देखते हैं कहाँ तक ये पैचेस मिलते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फुल स्विंग पे है, और यही नहीं, मतलब आप मैक्सिमम शहर उठा के देख लीजिए, सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। अभी लास्ट मंथ हम बिहार थे, पटना से बोध गया, वहाँ भी सिमिलर ही, बल्कि और ट्रिपल लेयर में वहाँ डेवलपमेंट देखने को मिला है। चल रहा है, समय तो खैर लगता है साहब डेवलपमेंट में। इस डेवलपमेंट के कारण बस एक ये होता है ना कि थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो जाता है, और कई बार ट्रैफिक जैम की भी कंडीशंस बन जाती हैं। अच्छा, बट इतनी लेंथ में, लेकिन यहाँ इस रोड पे अभी तक हमें एक बार भी ऐसा कहीं रुकना नहीं पड़ा। दोनों तरफ उतना क्लीन एक्सेस दिया हुआ है उन्होंने, हालांकि काफी वाइडनिंग है बीच में, बट दोनों तरफ इतना एक्सेस दिया हुआ है कि कंफर्टेबली मूवमेंट कंटिन्यूअस है। ऐसा रुकना नहीं पड़ा, हॉल्ट नहीं करना पड़ा हमें कहीं। करेक्ट। बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ, ह्यूज है काफी। किस चीज का है वो पता नहीं, शायद टोल के पहले जो जिस तरह का ये दिख रहा है, मे बी वैसा ही फूड कोर्ट या सकता है वैसा कुछ, लेकिन आइडिया नहीं है क्या है। हाँ, अभी कुछ डिस्प्ले में नहीं है कि किस तरह का बिल्डिंग आउटलेट है वो। बाकी ये अब हम धुले की तरफ मूव करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टोल।
अच्छा थोड़ा स्नैक्स रख लिया, जैसे गुजरात स्पेशल है ये हालांकि, बट ऑलवेज गुड। बहुत ही प्रैक्टिकल स्नैक्स है ये। खाकरा खाखरा गुजरात में बहुत फेमस है। एक्सपेक्टेडली यहाँ से नेक्स्ट हॉल्ट हमारा शायद धुले होगा, या हो सकता है मालेगांव भी बीच में, डिपेंड करता है कि हम कहाँ रुकने के लिए डिसाइड करते हैं। ब्रेक लेते हैं अभी नेक्स्ट। बाकी ये टोल के आसपास इमीडिएट स्नैक भी, फ्रूट भी, यहाँ तो भी बहुत अच्छे हैं, अंगूर भी इनफैक्ट, क्योंकि आते वक्त हमने देखा भी अंगूर की मचाने यहाँ ऑल अराउंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो शायद इसलिए अंगूर और बिही तो यहाँ खूब सप्लाई है। और हाईवे भी बहुत अच्छा है। ये अड़गांव से चांदवाड़ जाते वक्त पूरी जो स्काईलाइन है ये वेस्टर्न घाट्स हैं, बहुत ही सुंदर प्रोफाइल है ये। क्लियर शार्प माउंटेन्स हैं, जो हम पढ़ा करते थे शायद कि ये वेस्टर्न घाट है, पूरी इंडियन पेनिनसुला की वेस्टर्न साइड को सेफ करता है। बहुत ही खूबसूरत। जब हम त्र्यंबकेश्वर में थे तब हम इसको एक्चुअली इसके दूसरी तरफ से देख रहे थे। अगर आप वीडियो में रिलेट करेंगे तो जो शिवलिंग की प्रोफाइल है वो पहले ऑपोजिट साइड थी, और ये वही वेस्टर्न घाट्स हैं जो अब हम अड़गांव से आगे निकलते हुए देख रहे हैं। ये हम धुले की तरफ जाते हुए, और AH-47 है जिस पे अभी हम चल रहे हैं। एज का फुल फॉर्म आपको बता दें, इसे एशियन हाईवे बोलते हैं। ये सामने से है प्रोफाइल, काफ़ी लंबा है वेस्टर्न घाट, ऑलमोस्ट वेस्टर्न कोस्ट पूरा कवर करता है हमारा, पर इतना खूबसूरत है और प्रोफाइल बहुत ही प्यारी है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं। अगर जूम करके देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ऐसे ही सामने भी बहुत बढ़िया नज़ारे हैं पहाड़ के। मतलब देखिए, प्रकृति जो अपनी खूबसूरती निखेरती है उसका कोई तोड़ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं हो सकता। देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है, बीच में से रोड जाता हुआ, दोनों तरफ पहाड़। वाह, काफी ऊंचाई पे सामने वाले पहाड़ पे मंदिर भी है। हाँ, यहाँ से 91 और इंदौर 354 किलोमीटर्स है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स की इतनी प्यारी प्रोफाइल देखने लायक है, डेफिनेटली देखने लायक है। और इतनी ऊंचाई पर भी हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है टिप पे।
मालेगांव से थोड़ा पहले ही बस हम खाने पीने के लिए हमने हॉल्ट किया है। ये आउटर एक्सपोज्ड सिटिंग में है सिट आउट, और बाकी अंदर क्लोज्ड एनक्लोज्ड सिटिंग भी है। काफ़ी अच्छा है सिट आउट ये। जैसे मध्य प्रदेश में टोंडी रिट्रीट के नाम से काफ़ी सिट आउट्स हैं, ये न्यू सुख सागर के नाम से है। ये हम आउटर जोन में आते हुए लेफ़्ट साइड में फास्ट फूड कॉर्नर भी है और बाकी डाइनिंग सिटिंग भी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्पेस है ये फॉर फैमिली। एंड बेस्ट पार्ट इज इसके सामने सीधे डिवाइडर है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम चाहे लेफ़्ट साइड से आ रहे हों या राइट साइड से। वी हैव गुड ऑप्शंस जहाँ बैठ के फैमिली टाइम के साथ खा सकते हैं। ये जी हमने लंच के लिए रुके थे, तो एक कश्मीरी आलू सलाद और चपाती मेनू कार्ड दे रमेश। ये ऑर्डर कर दिया है और अब ये लंच करके आगे बढ़ेंगे। सुख सागर रेस्टोरेंट है ये, मालेगांव से थोड़ा ही मालेगांव से थोड़ा ही पास में, 8 से 10 किलोमीटर पास में। तो आप चाहें इस रूट पे हैं तो आप लोग भी यहाँ लंच ले सकते हैं। तो ये अब हम यहाँ से जर्नी फिर शुरू कर रहे हैं। मालेगांव से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर पहले है सुख सागर रेस्टोरेंट। गुड डाइनिंग, फैमिली स्पेस, वेरी कंफर्टेबल। और सबसे बढ़िया बात है, आप आइदर ऑफ द वे जिस भी तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल सामने ही रोड डिवाइडर है, तो हम जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से। अब हम बढ़ रहे हैं मालेगांव होते हुए धुले की तरफ, और फिर उसके बाद एमपी बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो ज्वाइन करते हैं आपको जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम और एमपी एंटर करते हैं। अभी मालेगांव क्रॉस करने के बाद धुले की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया है। रोड में पैचेस में काम चल रहा है जगह जगह, लेकिन कीप मूविंग ट्रैफिक है, कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं है। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस पे। जहाँ अंधेरा हो जाएगा वहाँ जर्नी अपन स्टॉप करेंगे रेस्ट के लिए। जैसा अपना रूल है कि नाइट ड्राइविंग अपन नहीं करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे की यात्रा का विवरण हम आपको आगे देते चलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हुए, जो कि अभी 299 किलोमीटर दूर है। साइड में जैसे मैंने बताया था आपको कि रोड डेवलपमेंट वर्क जारी है, तो ऐसे 1-2 किलोमीटर के पैचेस हैं, फिर थोड़ा रोड सही आ जाता है, फिर पैचेस आ जाते हैं। धुले से मालेगांव से धुले के बीच में।
अब हम धुले मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है, पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे सेंधवा के लिए। इन वे हम सेंधवा से थोड़ा पहले ही एमपी बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। ये हम ऑलमोस्ट हम धुले आ ही गए हैं, इनफैक्ट एंटर हो रहे हैं हम धुले। इंदौर यहाँ से 266 किलोमीटर है और ओमकालेश्वर यहाँ से 260 किलोमीटर है। छोटा सा होटल है, अच्छा है, लेकिन ऑलमोस्ट शायद सभी लोग ऑन महाराष्ट्र टू एमपी जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 20 मिनट की दूरी पर है। कंफर्टेबल है काफ़ी, इसलिए शायद चॉइस रहता है। ओवरनाइट स्टे के लिए इट इज़ गुड। और हाईवे से बिल्कुल पास में है, हार्डली 1 किलोमीटर दूर है ये हाईवे से जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। बस अब यहाँ से शुरू करेंगे जर्नी वापस टू ओमकालेश्वर। सनराइज़ भी होने ही वाला है, तो ले चलते हैं साथ आपको। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग ओमकालेश्वर। हर हर महादेव। ये जी अभी चाय पीने रुक गए थे हम लोग। अब यहाँ से सुबह सुबह जर्नी शुरू करेंगे तो सीधे ओमकालेश्वर रुकेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, हाईवे हम पकड़ चुके हैं, चाय के स्टॉप के लिए रुके हैं और अब यहाँ से सीधे रुकेंगे ओमकालेश्वर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
जैसा हमने कहा था कि नाइट ड्राइविंग हमारे व्लॉग में हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तो नाइट स्टे करने के बाद अब सुबह फिर निकले हैं और अभी यहाँ से 142 किलोमीटर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दिखा रहा है। रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया है, आराम से चल रहे हैं। पहुँचेंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, कोशिश करेंगे आपको कराएं, नहीं तो आपको रोड जर्नी भी दिखाते हुए चल ही रहे हैं। मिलते हैं आपसे ओमकारेश्वर में। खालघाट सेंधवा टोलवेज, खालघाट सेंधवा का सेंधवा से आगे बढ़ने पर ये पहला टोल गेट है। इनफैक्ट एमपी बॉर्डर एंटर करने के बाद सिर्फ पहला है ये। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। महाराष्ट्र से एमपी जब हम एंटर हो गए थे, दैट वाज सेंधवा मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट है वो एक्चुअली सेंधवा से भी आगे है। तो हो सकता है बिकॉज सेंधवा के पहले थोड़ा सा घाट सेक्शन है और वहाँ ट्रक्स भी काफ़ी थे जब हम एंटर हो रहे थे एमपी में। तो ये पर्टिकुलर चेक पोस्ट, हालांकि ये इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट है, नॉर्मली गुजरात से भी जैसे जब हम एमपी एंटर करते हैं तो एग्जैक्टली बॉर्डर पर ही होती है। ये पहली बार हुआ है कि थोड़ा सा डिस्टेंस आगे है, एमपी बॉर्डर एंटर होने के बाद है ये हम सेंधवा से ठीकरी होते हुए निमरानी के आगे अब नर्मदा जी को पार कर रहे हैं। हर हर नर्मदे। और यहाँ से सीधे अब हम जैसे ही नर्मदा जी से आगे बढ़ेंगे और राइट टर्न लेंगे, उसके बाद महेश्वर होते हुए हम आगे अपनी यात्रा पूरी करेंगे। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत। इस तरफ भी देख पाएंगे आप, ये हम नर्मदा जी के ऊपर 2-3 जगह पुल बने हुए हैं। और अब हम आगे से राइट मुड़ते हुए महेश्वर होते हुए आपको ओमकारेश्वर तक लेके चलेंगे। तो ये महेश्वर पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। हाँ, महेश्वर पहुंचने वाले हैं। और मध्य प्रदेश का फेमस पोहा जलेबी विद आलू बड़ा। आलू बड़ा बहुत ही अच्छा है। अपन ने पोहे पैक करा लिए 3 और जलेबी ले ली भी है साथ में। हमने। चलो कार में ही खाते हैं आराम से और फिर आगे बढ़ते हैं। आलू बड़ा बहुत ही अच्छी है। अच्छा, आलू बड़ा भी दिया उसने। आलू बड़ा भी बढ़िया है। ये माँ अहिल्या की पावन नगरी में एंटर हो रहे हैं। तो हम महेश्वर की तरफ जाते हुए, महेश्वर से फिर ओमकारेश्वर की ओर जाएंगे। रोड बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना हाईवे रोड आ रहा था इंदौर के लिए, वहाँ से हमने राइट ले लिया। तो राइट लेके करीब 85 किलोमीटर अपने को ट्रैवल करना था ओमकारेश्वर के लिए। अब ट्रैवल करने के बाद महेश्वर अभी 10 किलोमीटर है और उससे आगे फिर ओमकारेश्वर के लिए जाएंगे। ये जी अब 30 किलोमीटर बचा है ओमकारेश्वर और सुबह के 10 बज रहे हैं। आराम से चल रहे हैं अपन।
जल्दी पहुंच के करना भी क्या है, दर्शन करेंगे बेहतरीन, नहाएंगे ओमकालेश्वर घाट पे और उसके बाद फिर बढ़िया से अपन दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, शुरुआत वैसे महेश्वर से हो गई थी। महेश्वर पहुंचते ही थोड़ी सी बारिश की बूंदें शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें शुरू हो गई। बताइए आप, ये मार्च का महीना है, एकदम से हमें तो ये फील आया जैसे आप मंदिर प्रांगण में जाते हैं और गंगा जल आप पे छिड़का जाता है, तो ऐसा फील आया कि हमारे प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। तो कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो एक होता है कि गंगा जल छिड़का और नर्मदा जल छिड़का और शुद्धिकरण हो गया। महेश्वर एंटर होते वक्त ही हुआ है द्वार के। महेश्वर का जो मेन द्वार था उससे गाड़ी निकाली है और थोड़ी सी बारिश हुई है। अच्छा, ओमकारेश्वर अब हम बस 15 किलोमीटर है और आगे अभी हम नर्मदा जी के दर्शन फिर कर पाएंगे, शायद मुश्किल से 2-1 किलोमीटर दूर। अब डेवलपमेंट और छोटी छोटी शॉप्स भी दिखना चालू हो गई हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग जा भी रहे हैं और लौट भी रहे हैं इसी रास्ते से। देखिए गाड़ियां भी कितनी आ जा रही हैं। मतलब यहाँ से 12-15 किलोमीटर पहले से अब ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है ओमकालेश्वर टेम्पल से पहले। राइट साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सड़क निकल गया। यहाँ पर भी छोटी छोटी होटल हैं, जहाँ होटल धैर्य पैलेस। हाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ट्रक्स भी हैं इस यूज पे, लेकिन शायद राइट टर्न हो जाए तो एंट्री है इंडस्ट्रियल एरियाज की। करेक्ट। अच्छा, ये रास्ता सीधे बुरहानपुर जाता है। अभी आपको ऊपर साइनेज में हम दिखाएंगे। ये रास्ता आप पकड़ेंगे तो सीधे बुरहानपुर पहुंचेंगे। 118 किलोमीटर दूर है ये। ये देखिए, नर्मदा रिसोर्ट ओमकालेश्वर 16 किलोमीटर, बुरहानपुर 118 किलोमीटर। ट्रैफिक अच्छा मिलने लगा है। ये शायद लोग लौट रहे हैं वहां से स्नान करके, नर्मदा स्नान करके और दर्शन करके ज्योतिर्लिंग के लौट रहे हैं। दोनों तरफ छोटे छोटे पॉकेट भी हैं, पेट्रोल पंप्स भी हैं, छोटी दुकानें भी हैं। करेक्ट। मजेदार है दोस्तों। अगर आप लोग देख रहे हैं और घूमने का सोच रहे हैं तो महाराष्ट्र होते हुए गुजरात से निकल के गुजरात में अंबाजी दर्शन करते हुए महाराष्ट्र में अभी हम लोगों ने तो शिरडी, त्र्यंबकेश्वर और मध्य प्रदेश में ओमकालेश्वर प्लान किया है। आप लोग प्लान करते हुए आ सकते हैं। जर्नी बढ़िया रहेगी, सोचिए मत। अगर शौकीन है निकलने के तो धीरे धीरे बस निकल पड़िए, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना कि अभी नहीं, फिर देखते हैं, अभी ये समय है, फिर देखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि समय कभी भी आता नहीं है भाई साहब। समय निकाल के थोड़ा सा आप निकल पड़िए। यकीन मानिए बहुत एंजॉय करेंगे, नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे।
देवियों और सज्जनों, ये अब हम नर्मदा पुल से निकल रहे हैं। नीचे आप दोनों तरफ नर्मदा दर्शन कर सकते हैं। घाट पे काफी भीड़ है। नर्मदे हर घाट पे काफी भीड़ है। आप है। देखिए, दिखाइए, नीचे देख पाएंगे आप नर्मदा। स्नान के लिए काफी ज्यादा भीड़ है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। बहुत ही बढ़िया योग है। मतलब नर्मदा मैया के भी दर्शन हो रहे हैं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो करेंगे। वाह वाह। दूसरे छोर पे भी घाट पे काफी लोग हैं। बहुत घाट भरा हुआ है। बहुत चौड़ा है यहाँ पे, ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से एग्जैक्टली 12 किलोमीटर दूर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा जी के आगे आगे हार्डली 1 किलोमीटर बाद हमने लेफ्ट टर्न लिया है। रोड बहुत ही अच्छा है ये, और लाइन से दोनों तरफ होटल स्टेज वगैरह भी हैं। अभी आगे हमें 12 किलोमीटर जाना है मंदिर तक पहुंचने के लिए, ज्योतिर्लिंग तक। पहुंच गए ओमकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर, दाईं तट नहर पर। 1 किलोमीटर यह है शायद, और 12 किलोमीटर पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जगह जगह नहर जहां पर भी जा रही है वहां इन्होंने मार्किंग डोर बना रखे हैं। क्लीन रोड है बिल्कुल। काफी गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे अभी। और अब हम आ गए हैं जहां नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ओमकारेश्वर 0 किलोमीटर। गाड़ियों की पार्किंग, बस पार्किंग सभी यहाँ आसपास दिख रही है। काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बसें भी काफ़ी लगी हुई हैं। और जो लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं वो वापस जाते हुए भी दिख रहे हैं। गाड़ियाँ निकलती हुई भी और गाड़ियाँ अंदर जाती हुई भी। तो दोस्तों, ये है श्री ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी। स्वागत है इसमें आपका। अभी पार्किंग के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलती है। गाड़ी आगे पार्क करके फिर आपको बताएंगे कि क्या चीज़ अपन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ ये मेंशन भी कर रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड पे, लाइव
डिस्प्ले है बीच बीच में, वो बता भी रहे हैं बोर्ड में कि यहाँ से सीधे आप दर्शन के लिए जा पाएंगे और लेफ्ट साइड में भी काफ़ी पार्किंग है। ये हम मेन द्वार पर आ चुके हैं। संगम घाट 3.2 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से, और पार्किंग स्थल एक और बता रहे हैं जो लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। देखते हैं क्या अमेनिटीज हैं, क्या पार्किंग स्पेस है। नेविगेशन अभी शो कर रहा है आगे काफ़ी भीड़ मिलेगी हमको। ओंकारेश्वर मंदिर के लिए हमें सीधे ही जाना है। ये पुराने पुल से जाने का मार्ग है। कहाँ जाऊँ? ये अब हम मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है पार्किंग स्पेस में, और अब मंदिर प्रांगण की ओर जाएंगे। कचेरी ये सब ओहो, पहाड़ को ही घाट कर दिया है क्या? पहाड़ को ही घाट कर दिया। छोटे छोटे खाने पीने के शॉप्स, मिडवे फैमिली रेस्टोरेंट भी आप देख पा रहे होंगे। डेवलपमेंट काफ़ी किया हुआ है।
तो ये जी हम लोग गाड़ी पार्क करके अब पैदल चलना शुरू हुए हैं। लगभग 200 मीटर पे घाट है, वहाँ स्नान करेंगे और वहाँ से 400 मीटर पे मंदिर है। ये पीछे आपको जो घाटी दिख रही है, बस इस घाटी को चढ़ के उतरेंगे तो घाट से आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चल ये जो हम बात कर रहे थे कि घाट चढ़ेंगे और उसके बाद स्नान के लिए घाट आ जाएगा। घाटी चढ़ना शुरू हो गए हैं, आगे देखते हैं। छोटे छोटे खाने पीने का यहाँ अच्छा प्रबंध है। स्नैक्स आपको लेने हो, वाटर बॉटल लेनी हो, नींबू पानी पीना हो। मार्च का महीना है, ये थोड़ा सा गर्मी रहती है। ये जो पीपल का पेड़ सामने दिख रहा है, इसी के पास में घाट सेक्शन बताया हुआ है। इसी के सामने घाट सेक्शन बताया हुआ है। देखिए जी, ये ओमकारेश्वर ब्रह्मपुरी घाट कहलाता है। ये जो घाट है ब्रह्मपुरी घाट कहलाता है। बढ़िया, यहाँ से स्नान करके दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जी, ये अब हम लोग घाट सेक्शन पे स्नान के लिए जाना भैया, बोटिंग में जाना क्या? नीचे उतर रहे हैं। माँ नर्मदा के स्नान करिए और फिर दर्शन के लिए आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया घाट बनाया है ये इन्होंने। पैदल भी जा सकते हैं? बोट भी। हाँ, दर्शन के लिए बोट से भी जा सकते हैं आप। 150 रुपये पर मेंबर बता रहे हैं ये यहाँ। और पैदल चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। तो ये घाट सेक्शन है पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाव चल रही हैं। नाव से भी आप जा सकते हैं। वो जो सामने आपको टेंपल दिख रहा है वो ओमकारेश्वर टेंपल है, वहाँ अभी हम जाएंगे इस ब्रिज से होते हुए। बहुत ही विशाल घाट, अति सुंदर। लोग बाग माँ नर्मदा का स्नान करते हुए घाट पर नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। बहुत ही बढ़िया, सुंदर, सुंदरतम दृश्य। ये घाट से आने के बाद, स्नान करके आने के बाद पूरा रास्ता है। रास्ते में पूजा की सामग्री की दुकानें, खाने पीने के स्टॉल सभी हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, जहाँ से आगे पुल पर चढ़ेंगे और यहीं पर दिया हुआ है काउंटर, अगर आप VIP बुकिंग का पास लेना चाहते हैं तो। और यहाँ से पुल से आगे बढ़ जाएंगे हम। ये देखिए, इस रास्ते से पुल अभी हम क्रॉस करेंगे। नर्मदा जी के ऊपर काफ़ी ऊंचा ये पुल बना हुआ है। अभी हम चलेंगे तो दिखाते हुए जाएंगे आपको। मित्रों, ये हम लोग ब्रिज पे आ गए हैं। जो ब्रिज आपको स्नान करते समय दिखाया था हमने, वही ब्रिज है। देखिए, उस तरफ हम लोगों ने स्नान किए थे और इस ब्रिज पे आए हैं दर्शन के लिए। अब दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे।
क्या है, स्नान करके मां नर्मदा मैया का और फिर आप दर्शन करिए तो एक अलग ही सुकून मन को मिलता है। मंदिर की ओर चढ़ते हुए भीड़ की अगर आपसे बात करूं मैं, तो भीड़ में आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोग बाग खड़े हुए हैं लाइन लगा के। ये भीड़ का स्टेटस है अभी करंट में, राइट। बाकी आपको हम स्टेटस बताते चलेंगे, साथ बने रहिए। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते रहेंगे। ये नीचे बोटिंग भी हो रही है, आप बोट से भी आ सकते हैं। बोट से भी आप आएंगे तो नीचे ही उतरेंगे घाट पर, जो सामने दिख रहा है आपको, वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। ये जालियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने, इसलिए फ़ोटो डायरेक्ट नहीं ले पा रहे। तो काफी घाट है आगे। हाँ, पूरा घाट सेक्शन है, अलग अलग घाट है। दर्शन करने के बाद ढोल लंगाड़े बजाते हुए लौटते हुए, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी मान्यताएं, लेकिन आप यकीन मानिए परम सुख की प्राप्ति होती है जब आप ओमकालेश्वर में आके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। भगवान शिव से आप साक्षात मिलते हैं। इस वक्त शाम के 6:30 बजने वाले हैं और हम उसी पुल पर हैं जिसमें हम दिन में भी आपको दिखा चुके हैं कितनी भीड़ थी। घाट पे बहुत लोग थे, अब धीरे धीरे वहाँ भीड़ भी कम हो गई है और शाम के समय में सूर्यास्त बस होने ही वाला है। लेकिन बोट्स अभी भी जा रही हैं और पुल पे भी अभी लोग हैं, हालांकि सुबह के मुकाबले भीड़ बहुत कम है। पुल के बाद जो पूरा कॉरिडोर है उस पर पूरे सब बहुत प्यारी लाइटिंग भी है और वो हमें शिखर दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव। तो अब हम सीधे जाते हुए, जो पुल हमें उस तरफ से दिख रहा था जहाँ से नर्मदा जी के दर्शन हो रहे थे, उसी पुल पर है अब, आप देख पा रहे होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले हम नीचे उतरते हैं और फिर हम ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों ये अभी लाइन में लगे हुए हैं हम। ऐसे 3 रैंप है, वो 3 रैंप चढ़ना है और फिर शिव जी के हमें दर्शन होंगे। धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट है। ये लोग आते हुए ये लोग लाइन में लगेंगे और हम लोग इस लाइन में आगे
धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सामने स्क्रीन पे भी लाइव भी दिखा रहे हैं। हाँ, थोड़ा आगे देखेंगे आप लोग तो स्क्रीन पे लाइव भी चल रहे हैं दर्शन। ये आपको हम दिखा रहे हैं ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हुए, ताकि एक्चुअल में आप लोग आइडिया लगा सकें कि कितना समय आपको लेके आना चाहिए। ये साधारण क्यू में लगे हैं। हमारे पास वीआईपी पास भी था, तो दोनों का आपको दिखाना चाह रहे थे कि जनरल क्यू में कितना अंतर आता है और वीआईपी क्यू में आपको कितना समय लगता है। वीआईपी क्यू में तो आपको आधा से 1 घंटे में दर्शन हो जाते हैं अगर आप सुबह आ रहे हैं तो। अभी ये जनरल क्यू का लाइन है और धीरे धीरे आगे लाइन बढ़ रहा है। ये हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं और पीछे इस तरह का नज़ारा है। कुछ ऊपर भी लाइन का हर महादेव। ये भी आप देख सकते हैं, ये लाइव दर्शन चल रहे हैं। जब भीड़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लाइव दर्शन के लिए भी हमने लगा के रखा है। इधर एक तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दर्शनों के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ माँ नर्मदा। इधर से दोस्तों, ये लाइन में हम लोग आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे, और थोड़ी देर में शिव जी हमें दर्शन देंगे। हम शिव जी के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। ये आपको लाइन क्यों दिखा रहा हूँ, पीछे से चली आ रही है लाइन। धीरे धीरे इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, ये पावन माँ नर्मदा रिवर बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये अपनी लाइन चल रही है। थोड़ी देर में भगवान शिव के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद लेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, कितनी शांत नर्मदा रिवर नज़र आ रही है। बहुत ही अद्भुत दृश्य। ये धीरे धीरे हम लोग लाइन में भी और आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर है अब ज्योतिर्लिंग से। आप बने रहिए, देखते रहिए। ये धीरे धीरे मित्रों हम लोग शिव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए, और आज दिन भी बहुत विशेष है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आज दिन भी बहुत विशेष है। कारण ये है कि आज गुड़ी पड़वा है और इस दिन अगर शिव जी के दर्शन हो जाएं तो
बात ही निराली है। उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, क्या बात है। गुरुवार भी है, गुरु का दिन भी है, पूरी पड़वा भी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ। बस दर्शन होने ही वाले हैं। हाँ अंदर अगर वो अलाउ करते हैं हाँ, लाइन आप देख सकते हैं। लेकिन बढ़िया है, मतलब हवा लग रही है आराम से, ठंडी ठंडी हवा है। पंखे भी लगाए हुए हैं सभी, हाँ पानी के भी बने हुए हैं कहीं कहीं पर पीने के पानी बहुत के लिए। आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे। छोड़ दे ले मैं पका किया खुद ही किया वो बिना रहने दे ले गिट्टू। नमस्कार दोस्तों, ये अब हमने आपको दर्शन कराए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा प्लेस आप देखना चाहते हैं, हम वो कवर करेंगे। धन्यवाद।